आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस दशक की सबसे बेहतरीन मूवी देखी है, जॉन विक। शायद हम सब खुशनसीब हैं कि ऐसी मूवी हमारे समय में रिलीज हुई और हम इसको थिएटर में देख पाए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप अभी जाके देख लीजिए। जॉन विक सीरीज का मैं पहले से ही बहुत बड़ा फैन रहा हूं, ठीक है। जॉन विक यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। चैप्टर 4 ने सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसा आपने ना जिंदगी में कभी देखा होगा ना महसूस किया होगा। जो मूवी है, एक ऐसी मूवी वसैपुर, जैसे मेरी वन ऑफ दी वसैपुर क्या मतलब सबसे फेवरेट मूवी मेरी रही है। इसको भी जब मैं थिएटर में देखने गया था ना, तो वो 2-3 हफ्ते तक मेरे साथ रही थी, मतलब मैं वो भुला नहीं पा रहा था। ऐसे ही जॉन विक चैप्टर 4 के साथ हुआ है। ये इतनी शानदार एक्शन ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। तो आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे जॉन विक से। वैसे आपको बता दूं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 3 नए कोर्स सिर्फ 200 रुपए के मैंने निकाले हैं, ठीक है। एक तो हाउ टू विन सीरीज कि कैसे जीते, ये पुराना लेक्चर था, उसकी पीपीटी है, उसका स्लाइड आ गया। कैसे जीते, हाउ टू विन, जिंदगी में कैसे जीते, किस तरीके से आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, कैसे ड्रेसअप हो जॉन विक की तरह। यस एब्सोल्युटली, क्या रेगुलर आपको लगेगा ना, बिल्कुल बढ़िया। कैसे पब्लिक स्पीकर बने, सो हाउ सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड द यूनिवर्स, किस तरीके से माइंड और यूनिवर्स को आप समझ सकते हैं, कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। देन उसके बाद द विनर सीरीज, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज मैंने निकाली जो कि बहुत ही कम दामों में है, 199 में। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से ही वो आपको मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। जाइए, क्लिक करिए और जबरदस्त बन जाइए एकदम जॉन विक की तरह। चलो, तो पहला जो लेसन जॉन विक हमको सिखाते हैं, क्या भैया, फर्स्ट थिंग, 5 लेसन हम सीखेंगे जॉन विक से यहां पे। तो फर्स्ट थिंग, पावर ऑफ साइलेंस। इस पे मैंने एक लेक्चर भी लिया है, पावर ऑफ साइलेंस, और इस पे ढेर व्यूज हैं, 2 मिलियन के करीब व्यूज हैं। पावर ऑफ साइलेंस क्या होती है? आपने पूरी मूवीज में 4 पार्ट्स रिलीज हुए हैं, उसमें कितने डायलॉग है जॉन विक के? पूरी पिक्चर में जॉन विक बोलता ही नहीं है। लास्ट पार्ट में चैप्टर 4 में, आपको स्पॉयलर्स है भैया, जिन्होंने देखी नहीं है वो उसमें आपने देखा होगा कि जो मेन विलन होता है मार्क्वी, वो जॉन विक को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, बहुत, वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सुनता है, ठीक है, और आखिरी में उसका काम तमाम कर देता है। जॉन विक का काम बोलता है, वो नहीं बोलता है। यही बात है, आपको मेहनत करनी है, आपको सिर्फ अपने काम से प्रूफ करना है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। इस मूवी में एक बहुत ही शानदार डायलॉग है कि समझदार लोग सुनते हैं, और आप किसी भी इंसान को देख जो सक्सेसफुल है, वो सुनेगा, वो शांत रहेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने लिए बचा के रखता है, बेस्ट चीजों के लिए। बेफिजूल की बहस से हम सबको बचना चाहिए, बेफिजूल के आर्गुमेंट से हमको सबको बचना चाहिए। हमको अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी, जैसे जॉन विक करता है। आपने देखा है कि जब वो मैदान में उतरता है तो सबके छक्के छुड़ा देता है, लाशें बिछा देता है, समझ रहे हो, ऐसा हिसाब किताब है। तो यही आपको करना, अपने प्रतिद्वंदियों को चित कर देना, एकदम वो दोबारा उठ ही ना पाए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सेकेंड लेसन जो है, जॉन विक इज हाईली स्किल्ड। हाईली स्किल्ड जॉन विक जो है वो अपनी स्किल्स पे काम करता है। आपने देखा ना कि उसके वो परफेक्ट है, वो सुपर ह्यूमन है, क्योंकि उसने इतना प्रैक्टिस किया है। एक तो वो अकेला है, लोनली है, और कहते हैं ना कि जो बेस्ट चीज है वो आपको आइसोलेशन में ही मिलेगी। जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताओगे तब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। तो जॉन विक इतना ज्यादा स्किल है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, क्योंकि हम अपने रास्ते बदलते रहते हैं। आपको अपनी स्किल को पहचानना होगा और उसी पे ही काम करिए, इतना काम करिए, इतने परफेक्ट हो जाइए कि आपके सामने कोई टिक ही ना पाए। यहां पे जॉन विक एक एसासिन है और वो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। वो एक पेंसिल से, पार्ट 1 में था ना, वो पेंसिल से इंसान को मार देता है, वो ताश के पत्ते से इंसान का गला काट देता है। कुछ भी उसके सामने, कुछ भी दे दीजिए, समझ रहे हो, जॉन विक उससे मार देगा। वो इतना स्किल्ड है, उसने हर एक चीज की ट्रेनिंग ली है, इतनी प्रैक्टिस की है कि अब उसके लिए ये हमको लगता है कि पर्दे पे देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत आसान है, उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो सेकेंड लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लेसन क्या है? डू नॉट बी अ नाइस गाय। जॉन विक इज एक्चुअली ब्रूटल, वेरी ब्रूटल, ठीक है। थर्ड, वो नाइस गाय नहीं है। हम हर चीज जी अच्छा उसको बुरा लग जाएगा, जॉन विक ये नहीं सोचता है। उसको पता है कि उसकी वजह से अगला इंसान खतरे में पड़ जाएगा,
उसको पता है, उसके खुद इस मूवी में यही बताया गया है कि वो जहां पे भी जाता तबाही लाता है, लेकिन फिर भी जॉन विक उनकी इतनी केयर नहीं करता। यस, ये बात सच है। जॉन विक को पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो वो खतरे में पड़ेंगे, जॉन विक के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट स्टिल वो उनके पास जाता है। वो नाइस गाय नहीं है। केन के साथ जब उसका डिस्कशन हो रहा होता है तो सीधा बोल देता है कि भाई बाद में भले ही वो, देखिए यहां पे अभी वो मैं आगे बताऊंगा कि उसकी एक और ट्रेट क्या है, लेकिन वो बोल देता है कि भाई गुड लक, तुम मरोगे चाहे जो भी हो जाए। तो वो इतना अच्छा नहीं है, वो ब्रूटल है। और आपको अपने जीवन में ये इतना अच्छा आपको नहीं बनना, उतना ही अच्छा बनना है जितना ये दुनिया आपको बनने दे। हद से ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। समझ रहे हो, ये चीज है। फोर्थ, चौथा, जॉन विक जो है हाईली कॉन्फिडेंट, ही इज हाईली कॉन्फिडेंट एंड करेजियस, एंड ये कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। सबसे बड़ी बात है, जॉन विक अपने दिल की भी सुनता है और अपने दिमाग की भी सुनता है। लास्ट पार्ट में जब मैनेजर जॉन विक को समझाता है कि तुम अपनी कब्र खोद लोगे, तो वो अंधाधुंध नहीं चला जाता, वो समझता है इस बात को, और उसके बाद वो अपनी बहन के पास, सौतेली बहन के पास जाता है ताकि वो फैमिली में आ जाए। तो जॉन विक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसको पता है एक जीनियस वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से फैसला ले। मैं आपको जिया उल हक का एग्जांपल देना चाहूंगा। जिया उल हक, जनरल जिया उल हक जो है, वो पाकिस्तान के जनरल बने तो उनको बहुत बुली करते थे। जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, बहुत बुली करते थे, मेरा बंदर आ गया ये वो। अब वो गुस्से में कुछ भी जवाब देते थे, वो नहीं देते थे, वो सिचुएशन के हिसाब से, हाँ बिल्कुल सही, और जब सिचुएशन सही आ गई तख्ता पलट कर दिया, फांसी पे लटका दिया। यही जॉन विक करता है। वो वहां पे टारगेट के पास जाएगा और वहां तक जाने के लिए उसको जो भी करना पड़े वो करेगा। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। वो अपने दिमाग और दिल दोनों की सुनता है, दिल की भी सुनता है। वो यहां पे यही बताया है कि वो, देखिए, वो भिड़ जाता है टेबल से कि जो गलत है वो गलत है, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, तुम मुझे आजादी नहीं दे रहे हो। ये भी बहुत बड़ा लेसन, अपने हक के लिए लड़ो, क्यों नहीं आजादी दे रहे हो, चाहिए मुझे आजादी क्योंकि ये मैं डिजर्व करता हूं। ये हिसाब किताब है। और वहां पे वो अपने दिल की भी सुन रहा है और दिमाग की भी सुन रहा है। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज है। एंड द लास्ट वन इज फ्यू फ्रेंड्स। यस, जॉन विक के दोस्त बहुत कम है, लेकिन जो हैं वो उसके लिए जान भी दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। हम लोग बहुत लोगों को दोस्त बना लेते हैं, हर कोई, लेकिन आपके जीवन में बहुत कम ही लोग काम आएंगे और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, और उन्हीं के साथ ही आपको दोस्ती रखनी है। ये समझिए, दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जॉन विक के साथ ये लोग नहीं होते तो जॉन विक शायद कुछ कर ही नहीं पाता, वो खत्म हो जाता, पहले ही मर जाता। लेकिन ये दोस्त है जॉन विक के साथ। ये मॉर्फियस, ये तो खैर आपको पता ही है भैया, मैट्रिक्स में भी थे, जॉन विक में भी साथ है। लेकिन आपको अपनी दोस्ती का दायरा छोटा ही रखना है, कम लोग हों लेकिन इफेक्टिव हों। भीड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो जॉन विक से आप धारण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। मूवी जबरदस्ती भैया, मैंने ऐसा देखा नहीं आज तक कुछ भी, इतनी शानदार मूवी है ये। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये शानदार जो 3 कोर्स मैंने आपको बताया, एक विनर सीरीज, एक हाउस सीरीज और एक अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड द यूनिवर्स। आप कैसे जिंदगी को जीत सकते हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, माइंड एंड यूनिवर्स को कैसे समझ सकते हैं, मात्र 199 के कोर्स है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक के ही थ्रू आप जो है वो कोर्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।